और चलिए खबरों में अब आपको पश्चिम बंगाल के आसनसोल लेकर चलते हैं, जहां पर बीते दिन मंगलवार को मेयर दफ्तर के बाहर बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मेयर विधान उपाध्याय के दफ्तर में घुस जाते हैं और उसके बाद में ममता बनर्जी की तस्वीर को वहां से हटा देते हैं, जिसके बाद बवाल हो जाता है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब उसका असर सरकारी दफ्तरों में भी साफ दिखाई देने लगा है। मंगलवार को आसनसोल नगर निगम में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जब टीएमसी के मेयर विधान उपाध्याय के ऑफिस से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर हटा दी गई और उनकी जगह पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें लगा दी गयी। तो उन लोगों को नेतृत्व के ऊपर विश्वास करके चल रहा है। उन लोगों को नेतृत्व बोल रहा है कुछ नहीं होगा, तो हम लोग तो जनता का बड़ी सेवा देने आया है। अगर बोलेगा तो बंद कर दूंगा। इस सियासी घटनाक्रम को लेकर पूरे नगर निगम में माहौल गर्म हो गया। घटना के बाद निगम दफ्तर में तनाव और अफरा तफरी मच गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। लेकिन इस घटना के बाद से टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं है, तब सरकारी ऑफिसों में उनकी तस्वीर क्यों लगी हुई है। वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के वादों पर निशाना साधा है। टीएमसी ने पूछा कि बीजेपी ने कहा था कि राज्य में किसी भी नेता पर हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन जो आसनसोल नगर निगम के ऑफिस में हुआ, फिर वो क्या था। पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शुभेंदु सरकार ने बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने का फैसला किया है। इस सब के बीच में टाइम्स नाउ भारत की टीम ने जब गांव वालों से खास बातचीत करी, तो गांव वालों ने पूर्व की ममता सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने कभी भी जमीन नहीं दिलवाई। फेंसिंग को लेकर हमेशा उन्होंने बातचीत करी, लेकिन कभी भी जमीन को लेकर उन्होंने आगे जो परमिशन थी वो नहीं दी। ऐसे में हमारे सहयोगी पुलकित नागर ने ग्राउंड से, बॉर्डर से क्या कुछ रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। आपको एक मालदा जिले की तस्वीर दिखाता हूँ, किस तरीके से लगातार पेपर वर्क हो रहा है। ये पेपर वर्क हो रहा है, जो फेंसिंग बननी है उसके लिए तमाम ये लोग जो हैं वो अपनी जमीनें दे रहे हैं और राज्य सरकार अब इन जमीनों को खरीद रही है। आप देखिए किस तरीके से तमाम लोग बैठे हुए हैं। कैमरा यहाँ पे आएगा, ये देखिए ये पूरी फेंसिंग लाइन बननी है और यहाँ इतने इलाके की आपको जमीन खरीदनी है। बांग्लादेश कहाँ पर है, देखिए ये पूरा बांग्लादेश है और ये मालदा जिले की जमीन है जिसे फेंसिंग लाइन के लिए इस लाइन से खरीदा जा रहा है। घेरा चाहिए, बान रोड का घेरा चाहिए, यानी कि फेंसिंग चाहिए आप लोग। उसी के लिए आप लोग सब आके अपनी जमीन दे रहे हैं। हाँ। सोचिए कि क्या मतलब तस्वीर है कि ये सब लोग तैयार हैं। देखिए अपनी अपनी रजिस्ट्री लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन लो और यहाँ पे आप फेंसिंग लगाओ ताकि देश भी सुरक्षित हो और ये लोग भी सुरक्षित हो। देखिए सबके हाथ में आपको पेपर नजर आएंगे। यार देखिए, ये देखिए ये पेपर लेके आई हैं अपने, आप भी अपने पेपर लेके आई हैं। ये देखिए ये अपने पेपर लेके आई हैं, आप भी अपने पेपर लेके आए। ये देखिए ये अपने पेपर लेके आए आराम से देने के लिए। अब सब सारे गाँव के लोग पेपर लेके आ रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इनके पास ये पेपर है, ये इनका पेपर है और आप भी अपने पेपर लेके आए। आप भी पेपर लेके आए। देखिए ये अपना पेपर दिखा रहे हैं। अब देखिए आराम से बैठ के काम चल रहा है। जमीन पर तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, आराम से लिया जा रहा है जमीन को। कोई आपको अड़चन आ रही है जमीन लेने में? नहीं कोई अड़चन नहीं आ रहा है। सरकार तो चले ना, सरकार लेना ही नहीं चाहती थी पहले। हम तो बहुत दिन से बोलते हैं कि आप रास्ता बनाओ, हम सुरक्षित रहेगा। हाँ। तो सरकार लेगा तब ना हम देगा। ममता सरकार तो लेवे नहीं करता है, खाली पिलर करके चला गया। सरकार ले ही नहीं रही थी जमीन। जमीन लेता था। आपके पास पहले कोई आया जमीन लेने के लिए? नहीं आया। देखिए आप ये देखिए, एक बार कैमरा पीछे जाएगा, देखिए हमारे कैमरा पर्सन पीछे ले जाएंगे और आपको यहाँ से पेपर की तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरीके से तमाम लोग ये पेपर लेके खड़े हुए हैं। ये देखिए आप सिर्फ तस्वीर देखिए पेपर की। यहाँ तमाम लोग अपनी अपनी जमीनों के पेपर लेकर आ गए और ये लोग कौन है? ये सरकारी अधिकारी हैं और ये तमाम लोग नाप तोल कर कर एक एक जमीन की नाप और एक एक जमीन की डिटेल यहाँ पर लिख रहे हैं जिन्हें जमीन लेनी है। और आप सोचिए कि फेंसिंग होनी थी लेकिन फेंसिंग नहीं हो पाई। तमाम लोग देखिए पीछे फिर कैमरा जाएगा और ये तमाम लोग जो हैं ये सब लोग दुखी हैं, ये सब लोग परेशान हैं कि इनकी
सुरक्षा कैसे होगी, इनके गांव की सुरक्षा कैसे होगी, इनके पशुओं की सुरक्षा कैसे होगी, इनकी जमीन की, खेती की, फसल की सुरक्षा कैसे होगी। इसीलिए तमाम लोग पेपर लेकर आ गए और कह रहे हैं कि आप हमारी जमीन लीजिए और देश को सुरक्षित कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज रजा के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवादा। और चलिए खबरों में अब आपको पश्चिम बंगाल के आसनसोल लेकर चलते हैं, जहां पर बीते दिन मंगलवार को मेयर दफ्तर के बाहर बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मेयर विधान उपाध्याय के दफ्तर में घुस जाते हैं और उसके बाद में ममता बनर्जी की तस्वीर को वहां से हटा देते हैं, जिसके बाद बवाल हो जाता है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब उसका असर सरकारी दफ्तरों में भी साफ दिखाई देने लगा है। मंगलवार को आसनसोल नगर निगम में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जब टीएमसी के मेयर विधान उपाध्याय के ऑफिस से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर हटा दी गई और उनकी जगह पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें लगा दी गयी। तो उन लोगों को नेतृत्व के ऊपर विश्वास करके चल रहा है। उन लोगों को नेतृत्व बोल रहा है कुछ नहीं होगा, तो हम लोग तो जनता का बड़ी सेवा देने आया है। अगर बोलेगा तो बंद कर दूंगा। इस सियासी घटनाक्रम को लेकर पूरे नगर निगम में माहौल गर्म हो गया। घटना के बाद निगम दफ्तर में तनाव और अफरा तफरी मच गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। लेकिन इस घटना के बाद से टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं है, तब सरकारी ऑफिसों में उनकी तस्वीर क्यों लगी हुई है। वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के वादों पर निशाना साधा है। टीएमसी ने पूछा कि बीजेपी ने कहा था कि राज्य में किसी भी नेता पर हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन जो आसनसोल नगर निगम के ऑफिस में हुआ, फिर वो क्या था। पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शुभेंदु सरकार ने बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने का फैसला किया है। इस सब के बीच में टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने जब गांव वालों से खास बातचीत करी, तो गांव वालों ने पूर्व की ममता सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने कभी भी जमीन नहीं दिलवाई। फेंसिंग को लेकर हमेशा उन्होंने बातचीत करी, लेकिन कभी भी जमीन को लेकर उन्होंने आगे जो परमिशन थी वो नहीं दी। ऐसे में हमारे सहयोगी पुलकित नागर ने ग्राउंड से, बॉर्डर से क्या कुछ रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। आपको एक मालदा जिले की तस्वीर दिखाता हूँ, किस तरीके से लगातार पेपर वर्क हो रहा है। ये पेपर वर्क हो रहा है, जो फेंसिंग बननी है उसके लिए तमाम ये लोग जो हैं वो अपनी जमीनें दे रहे हैं और राज्य सरकार अब इन जमीनों को खरीद रही है। आप देखिए किस तरीके से तमाम लोग बैठे हुए हैं। कैमरा यहाँ पे आएगा, ये देखिए ये पूरी फेंसिंग लाइन बननी है और यहाँ इतने इलाके की आपको जमीन खरीदनी है। बांग्लादेश कहाँ पर है, देखिए ये पूरा बांग्लादेश है और ये मालदा जिले की जमीन है जिसे फेंसिंग लाइन के लिए इस लाइन से खरीदा जा रहा है। घेरा चाहिए, बान रोड का घेरा चाहिए, यानी कि फेंसिंग चाहिए आप लोगों को। उसी के लिए आप लोग सब आके अपनी जमीन दे रहे हैं। हाँ। सोचिए कि क्या मतलब तस्वीर है कि ये सब लोग तैयार हैं, देखिए अपनी अपनी रजिस्ट्री लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन लो और यहाँ पे आप फेंसिंग लगाओ ताकि देश भी सुरक्षित हो और ये लोग भी सुरक्षित हो। देखिए सबके हाथ में आपको पेपर नजर आएंगे। यार देखिए, ये देखिए ये पेपर लेके आई हैं अपने, आप भी अपने पेपर लेके आई हैं। ये देखिए ये अपने पेपर लेके आई हैं, आप भी अपने पेपर लेके आए। ये देखिए ये अपने पेपर लेके आए आराम से देने के लिए। अब सब सारे गांव के लोग पेपर लेके आ रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इनके पास ये पेपर है, ये इनका पेपर है और आप भी अपने पेपर लेके आए। आप भी पेपर लेके आए, देखिए ये अपना पेपर दिखा रहे हैं। अब देखिए आराम से बैठ के काम चल रहा है, जमीन पर तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, आराम से लिया जा रहा है जमीन को। कोई आपको अड़चन आ रही है जमीन लेने में? नहीं कोई अड़चन नहीं आ रहा है। सरकार तो ले ना, सरकार लेना ही नहीं चाहती थी पहले। हम तो बहुत दिन से बोलते हैं कि आप रास्ता बनाओ, हम सुरक्षित रहेगा। तो सरकार लेगा तब ना हम देगा। ममता सरकार तो लेवे नहीं करता है, खाली पिलर करके चला गया। सरकार ले ही नहीं रही थी जमीन। जमीन लेता था। आपके पास पहले कोई आया जमीन लेने के लिए? नहीं आया। देखिए आप ये देखिए, एक बार कैमरा पीछे जाएगा, देखिए हमारे कैमरा पर्सन पीछे ले जाएंगे और आपको यहाँ से पेपर की तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरीके से तमाम लोग ये पेपर लेके खड़े हुए हैं। ये देखिए आप सिर्फ तस्वीर देखिए पेपर की, यहाँ तमाम लोग अपनी अपनी जमीनों के पेपर लेकर आ गए और ये लोग कौन है? ये सरकारी अधिकारी हैं और ये तमाम लोग
नाप तोल कर एक एक जमीन की नाप और एक एक जमीन की डिटेल यहाँ पर लिख रहे हैं जिन्हें जमीन लेनी है। और आप सोचिए कि फेंसिंग होनी थी लेकिन फेंसिंग नहीं हो पाई। तमाम लोग देखिए, पीछे फिर कैमरा जाएगा और ये तमाम लोग जो हैं ये सब लोग दुखी हैं, ये सब लोग परेशान हैं कि इनकी सुरक्षा कैसे होगी, इनके गांव की सुरक्षा कैसे होगी, इनके पशुओं की सुरक्षा कैसे होगी, इनकी जमीन की, खेती की, फसल की सुरक्षा कैसे होगी। इसीलिए तमाम लोग पेपर लेकर आ गए हैं और कह रहे हैं कि आप हमारी जमीन लीजिए और देश को सुरक्षित कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज रजा के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नभर।